मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 3 बाब। बस यहूदी को क्या फ़ौक़ियत है और ख़तना से क्या फ़ायदा, हर तरह से बहुत, ख़ास कर ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ। अगर बाज़ बेवफ़ा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफ़ाई खुदा की वफ़ादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज़ नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचे लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदमा में फतह पाए। अगर हमारी नाराज़गी खुदा की रास्तबाजी की खूबी को ज़ाहिर करती है तो हम क्या कहें? क्या ये कि खुदा बेइंसाफ है जो गज़ब नाजिल करता? मैं ये बात इंसान की तरह कहता हूँ, हरगिज़ नहीं, वरना खुदा क्यों कर दुनिया का इंसाफ करेगा? अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज़्यादा ज़ाहिर हुई तो फिर क्यों गुनहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो? चुनाचे हम पर यह तोहमत लगाई भी जाती है और पास कहते हैं कि इनका यही मकूला है, मगर ऐसों का मुजरिम ठहराना इंसाफ है। बस क्या हुआ? क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी ज़ुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद होता, कि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। बस फ़ख्र कहाँ रहा? उसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या माल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। आमीन।